नमस्कार, मैं अनुराधा आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कार्यक्रम भगवान प्रकट हो में। दर्शकों, ये पुकार लगातार हम इस कार्यक्रम के माध्यम से दे रहे हैं। आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि एक सहज पुकार हो भगवान के प्रति, ताकि वो हमें दर्शन दे। हमारे इस संसार में उनका अस्तित्व जिसे हम कण कण में मानते हैं वो हमारे समक्ष हो। हम सिर्फ ये ना कहें कि शायद भगवान है, कण कण में है, लेकिन किसी ने नहीं देखा। तो यही पुकार इसलिए है कि यहाँ से ये पुकार उस परमात्मा तक पहुँचे, वो परमपिता हमारे सामने हो। और इस पुकार में पूरा सहयोग दे रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं पवन कुमार चौधरी जी। तो आइए उनका एक बार फिर से स्टूडियो में स्वागत करते हैं, जानने के लिए कि कैसे ये पुकार ईश्वर तक पहुँचे। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार पवन जी, एक सहज पुकार हम सभी दे रहे हैं और ये अलग जगाई है आपने। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है, हालांकि ये बड़प्पन है। आप हर कार्यक्रम में कहते हैं कि नहीं, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। नहीं, देखिए आपने फिर से ये बात कही जी कि अलग जगाई है। और दूसरी बात इससे पहले आपने कही थी कि दर्शन दो। तो इस अभियान में पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कदापि इस पुकार में हम लोग ये नहीं कहते हैं कि भगवान दर्शन दो, दर्शन दो। सवाल ही नहीं पैदा होता दर्शन दो। नहीं, भगवान आप यहाँ पर मौजूद हो जी, आप मौजूद हो, आप प्रकट रहो। एज सिंपल इज दैट। कोई भी माँ बाप अपने घर में बच्चों को दर्शन देने नहीं जाता है जी। कि आओ बच्चे मेरे दर्शन कर लो। तू प्रकट रहे भगवान, तू यहाँ पर है, तू प्रकट रहे। तू हंस खेल नाच गा बिना भ्रम के, सबको दिखते, सबको गले लगाते, सबको लाड करते, सबसे आनंद, सबसे चुंबन करते, सबको प्रेम से सहलाते। तू आनंद का सागर, हम तेरे बच्चे सबके सब तूने रचाए हैं। सबके साथ हंस खेल गा नाच गा सदा सदा के लिए, पूरा का पूरा। ये कोई ऐसा नहीं है कि चलो भैया भगवान दर्शन दे दो, मेरा बेड़ा पार हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए, भगवान के दर्शन हो गए, मुझे बड़ा नहीं। भगवान तू यहाँ पर मौजूद है, प्रकट भी रहे। एज सिंपल इज दैट। तू प्रकट है। तू आई थिंक इट इज मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग। ये एक बहुत बड़ी अचरज की चीज है और हमारे लिए, मैं तो ये कहता हूँ कि शर्म की चीज है कि हमारा पिता, हमारा माँ बाप, हमारा प्राणपति, हमारा रचयिता, हमारे जगत का आधार रोम रोम में मौजूद है। रात के 2 बजे हम उसे आवाज़ देते हैं, हम मानते हैं कि वो यहाँ पर है, सुन रहा है और समर्थ है। हम उसे प्रकट रहने के लिए आवाज़ ना दें, वो प्रकट नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़े दुख की बात है, एक बहुत बड़ा सरप्राइज है कि वो है और प्रकट नहीं है। और हम उससे तमाम चीज़ें मांगते रहते हैं दिन भर, ये दे दे भगवान, ये दे दे भगवान। मैं भी मांगता हूँ। अब तकलीफ हो जाएगी, पेट में दुखेगा, भूख लगेगी, हम किसे कहेंगे? भगवान से कहेंगे। हमारा भगवान धंधा नहीं चल रहा है, भगवान हमारा पेट दुख रहा है, भगवान हमारे बच्चे को तकलीफ है, भगवान हमारे भाई को तकलीफ है, हम कहेंगे ना। लेकिन उसके साथ साथ में हम उससे, भगवान तू यहीं पर इस वक्त मौजूद है, हजार कान से सुन रहा है और समर्थ है। हाँ, समर्थ भी ना हो तो भी सोचें कि भाई हमारा पिता हमारे पास है, लेकिन क्या करें भाई, समर्थ नहीं है, उनमें इतनी शक्ति नहीं है, उतनी ताकत नहीं है। हमारा पिता से ऊपर कोई समर्थवान नहीं है, उससे ज़्यादा कोई सामर्थ्यवान नहीं है। ऐसा पिता हमारे करीब है और हम उससे तमाम चीज़ें जो हमें क्लियर कट पता है असंभव है, वह भी हम मांगते हैं उससे, और हम जानते हैं और वो करके भी दिखाता है कि असंभव से असंभव काम वो कर सकता है। क्या वो प्रकट रहने वाले काम में असमर्थ है? जी। क्या वो सब कुछ कर सकता है, प्रकट नहीं रह सकता है? नहीं। हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं कि एक दुकान है, मान लीजिए, वहां पर हम जाके कहते हैं भैया 2 किलो गेहूं दे दे, 2 किलो चावल दे दे, 2 किलो चीनी दे दे। तो हमने चावल मांगा, गेहूं मांगा, चीनी मांगा, तो क्या वह हमें मूंग की दाल लाके देगा? नहीं देगा। यह नहीं है कि उसके पास मूंग की दाल नहीं है, हमने मांगी नहीं। भगवान में सामर्थ्य नहीं है, ऐसा नहीं है। इट इज नॉट दैट कि ही इज इनकेपेबल, वो प्रकट नहीं रह सकता। वो चाह ले और ना कर सके,
हमारे धर्म ग्रंथों में यहां तक आता है, भ्रिकुटी बिलास जासु लय होई। अगर वो भवें टेढ़ी कर ले तो संसार में प्रलय हो जाए। उसकी इच्छा शक्ति से सब कुछ पैदा हो गया, वो चाह ले और ना कर सके ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन हमारा इतना तो बनता है कि हम उससे इतना निवेदन तो करें, भगवान तो यहीं पर है, प्लीज प्रकट भी हो जाए। एक मूंग की दाल मांगे तो सही। अब आप पूछेंगे भैया मूंग की दाल मांगेंगे तो क्या मूंग की दाल मिल जाएगी? क्या हमने कह दिया भगवान प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, तो क्या भगवान प्रकट हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं, जब हमारे यहां पे कोई तकलीफ होती है, कोई भाई बीमार होता है और कोई व्यक्ति कहता है कि भैया तेरा भाई बीमार है, डॉक्टर ने मना कर दिया, ऊपर वाले को पुकारो, ऊपर वाले को याद करो, ऊपर वाला ही ठीक कर सकता है। तो क्या हम उससे पूछते हैं कि ऐसे पुकारने से मेरा भाई ठीक हो जाएगा? वी नेवर आस्क हिम। डॉक्टर बोलता है ऊपर वाले को पुकारो, वी नेवर गो एंड आस्क द डॉक्टर कि भैया ऐसे पुकारने से मेरा भाई ठीक हो जाएगा। मैं पुकार लूंगा, नो इश्यू, मेरा भाई ठीक हो जाएगा क्या? कितनी देर में ठीक हो जाएगा? हम तमाम चीजों के लिए उसे आवाज देते हैं, मन से देते हैं, बिना मन से देते हैं। हम एक आवाज देते हैं, भगवान मेरा भाई बीमार है, ठीक कर। और भगवान ठीक करे ना करे, वह 15 दिन 20 दिन महीने 2 महीने तक हम पुकारते रहे, अंत में वो भाई बेचारा चला गया। फिर संसार में फिर 2 महीने में 6 महीने में फिर हमें जरूरत पड़ती, तब भी हम ये इशू नहीं लाके खड़ा करते कि 2 महीने पहले मैंने उसे आवाज दी थी, उसने मेरे भाई को ठीक नहीं किया, अब मैं क्यों पुकारूं? हम उस समय फिर आवाज देते हैं, irrespective of any guarantee, irrespective of any commitment, irrespective of any promise कि वो भगवान ऐसा करेगा या नहीं करेगा, हम उसे एक आवाज़ देते हैं। हम जब 1000 चीज़ें मांगते हैं तो कोई गवर्नमेंट का रूल तो नहीं है कि 1000 ही मांग सकते हैं, 1001 नहीं मांग सकते हैं। हम एक चीज़ और मांगते हैं, भगवान 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 भगवान, मेरे प्यारे भगवान, मेरे प्यारे माँ बापू, प्लीज़ प्रकट रहे। अच्छा आप बताइए बहन कि हम उससे इतनी चीज़ें मांगते हैं, हम उससे एक चीज़ और मांगेंगे, भगवान भगवान तू यहीं पे प्रकट हो जा, क्या उसका दिल खुश नहीं होगा? बिल्कुल। एक माँ बाप से एक बेटा दिन भर आता है, बापूजी बापूजी बापूजी, बोले बेटा क्या, आजा 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 बेटा क्या चाहिए? बापूजी पेंसिल चाहिए। ले बेटा पेंसिल ले ले। पेंसिल लिया और वो भागा। फिर आया, बापूजी 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 बापूजी, क्या चाहिए बेटा? बेटा बापूजी रबड़ चाहिए। ले बेटा रबड़ ले ले। रबड़ लिया और फिर भागा जी। फिर आया, बापूजी बापूजी अब क्या चाहिए बेटा? बापूजी चॉकलेट चाहिए। चॉकलेट लिया फिर भागा। बापूजी खिलौना, खिलौना लिया। बापूजी समझ गए यार इसको तो मेरे से कोई काम ही नहीं है, इसको क्या चाहिए? पेंसिल चाहिए, रबड़ चाहिए, चॉकलेट चाहिए, खिलौना चाहिए। तो बाप भी तो उसी का बाप है ना। बोलेगा ऐसा कर बेटा, पेंसिल चाहिए ना, काउंटर नंबर 1 पे चले जाना। अच्छा रबड़ चाहिए, काउंटर नंबर 2, मेरी जान मत खाना यार, 2 नंबर पे चले जाना, वहां पे मिलेगा, काउंटर नंबर 2 पे रबड़ मिल जाएगा, तेरे को रबड़ से काम है, रबड़ मिल जाएगा। तेरे को खिलौना चाहिए, काउंटर नंबर 3 पे चले जाना। तेरे को चॉकलेट चाहिए, काउंटर नंबर 4 पे चले जाना। भगवान ने क्या कहा? पैसा चाहिए, लक्ष्मी जा लक्ष्मी जी के पास चले जाओ, ओम लक्ष्मी आय नमः, ओम लक्ष्मी आय नमः, जो भी लक्ष्मी जी का पूजा करो, वो धन की देवी है, धन देगी आपको। अच्छा तुम्हारे को विद्या चाहिए, सरस्वती जी के पास चले जाना, मेरी जान मत खाओ भैया, उधर जाओ। अच्छा तुम्हारे को बल चाहिए, दुर्गा मैया के पास चले जाओ, हनुमान जी को। उन्होंने डिपार्टमेंट बना दिया उन्होंने भी। अब कोई बेटा कहे बापूजी गले से लगाओ, बापूजी मेरे साथ में हंसो, बापूजी मेरे साथ। आप मुझे एक बात बताइए बहना, वो कौन से काउंटर पे भेजेगा उसको? काउंटर नंबर 15 पे चला जा। कितना दिल खुश होगा, आज मेरा बेटा मेरे गला लगने आया, आ बेटा आ बेटा आ बेटा। उस पिता का मन नहीं खुश होगा कि मेरे बच्चे आज मुझे पुकार रहे हैं, प्रगट रहे 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 प्रगट रहे, दुख दूर करने मत प्रगट रहे, रावण को मारने मत प्रगट रहे, वापस जाने के लिए मत प्रगट रहे, तो यहां पर मौजूद है, मेरा है, अपना है, प्रगट रहे। एज सिंपल इज दैट। तो ये अपना मिशन है।
भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, माँ बापू प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, माँ बापू प्लीज़। हम जानते हैं मूर्खता भरा प्रयास है, ऐसे कोई भगवान प्रकट नहीं होंगे, लेकिन इसमें एक ही बात है, एक ही नारा है, भगवान तू लाख बार मत प्रकट हो, लाख बार मत प्रकट हो, हम तुझे करोड़ बार पुकारने का प्रयास करने की एक झूठी सी कोशिश करेंगे। हम नहीं कहते कि तुझे हम करोड़ बार पुकार लेंगे। कल मेरा ही दिमाग क्या है भगवान प्रकट हो, ऐसे कोई भगवान प्रकट हो छोड़ो, कल मैं शायद मुझे नहीं पुकार पाऊंगा, मैं कल की कैसे गारंटी दे सकता हूं, मैं ही लेकिन तुझे पुकारने का प्रयास करने की एक झूठी कोशिश करना चाहते हैं, कर पाए नहीं कर पाए, तुझे पुकारने का प्रयास कर रहे हैं, तू नहीं प्रकट होगा मत प्रकट हो। इस छोटी सी पुकार में हम लोगों ने एक छोटा सा नारा बनाया है, भगवान जाएंगे इस दुनिया से, हम भी कल इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन तुझे पुकार कर जाएंगे। तू सुन रहा है ना, तुझे सुना कर जाएंगे। भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट रहे, माँ बापू प्लीज़ तुरंत प्रकट रहे। मेरी आवाज़ कम पड़ रही है, मैं मेरे भाई से भी एक निवेदन कर रहा हूँ, भैया भैया एक आवाज़ आप भी लगा दो, बहन बहन एक आवाज़ आप भी लगा दो। कल 4 आवाज़ हो गई, कल 4 करोड़ आवाज़ हो गई, कल 400 करोड़ आवाज़ हो गई। हम सभी पुकारते पुकारते रहेंगे, भगवान प्रकट हो ना हो, लाख बार ना प्रकट हो, कोई बात नहीं, नहीं प्रकट हो, अपने पिता को हम ना आवाज़ ना दें। हैज़ इट गॉट एनी रिलेशन विथ एनी कमिटमेंट, एनी प्रॉमिस कि तू प्रकट रहेगा तो ही तुझे पुकारूंगा? नो वे। तू प्रकट मत रह, तू सुन रहा है, यह मेरे लिए काफ़ी है, तू यहाँ पर मौजूद है, यह मेरे लिए काफ़ी है। भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट रहे, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट रहे। यही हमारा प्रयास है कि हम उसे पुकार कर जाएं, और इसे एक मूर्खता भरी पुकार कहें या जो भी कहें, भगवान प्लीज़ तुरंत रहे केवल मात्र एक पुकार है। इससे आगे, इससे पीछे, इसके ऊपर, इसके नीचे, दाएं बाएं और कुछ नहीं है। कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई भक्ति नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कोई तपस्या नहीं है, कोई समाज सेवा नहीं है। तू हमारी ज़रूरत है जी। एक इशू में हमने लिखा था, सांस लेना हमारी ज़रूरत है। अगर हम सांस ले रहे हैं तो कोई हमने कहा कि बहुत बड़ा काम करे भैया, तो सांस ले रहा है, हमारी ज़रूरत है जी। भगवान तू हमारी सांसों से भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़, सांसों से भी ज़्यादा ज़रूरी तू है। हम तुझे आवाज़ दे रहे हैं, तू सुन रहा है। ये हमारा, एक जगह में लिखा था कि हम बहुत खुशनसीब भी हैं और हम बहुत बदनसीब भी हैं। हो सकता है अगले एपिसोड में भगवान या आपकी इच्छा हुई तो उस बात पर भी हम डिस्कस करेंगे कि हम खुशनसीब भी, तू हमारे पास है, तू हमें सुन रहा है, हम तुझे सुना रहे हैं। बस यही मिशन है। भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट। पवन जी, आपकी एक पत्रिका में मैंने बहुत बड़ी हेडलाइन देखी, उसमें लिखा हुआ था कि किसकी मानो। एक तरफ दुनिया है जो आपको कहती है कि भगवान का प्रकट होना असंभव है, और एक तरफ ये भी हम मानते हैं कि भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। माना जाता है कि अगर एक पत्ता भी इस दुनिया में हिलता है तो वो भगवान की मर्जी से ही हिलता है। तो आपकी ये जो दुविधा है वो किस नतीजे पे जाके ख़त्म होती है, कुछ इस बारे में बताएंगे? जी, इस बारे में ज़रूर हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आपका इशारा यहाँ पर समय पूरा होने का दे रहे हैं जी, तो हो सकता है अपन। चलिए, बिल्कुल दर्शकों, तो यहाँ पर ये संकेत मिल चुका है कि समय हो चला है आपसे विदा लेने का। चलते चलते आपको बता दूं कि अगले कार्यक्रम में हम इस विषय पर ज़रूर चर्चा करेंगे कि क्या असंभव है और क्या कुछ संभव है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। पवन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।